ये सेरीज ऑफ पॉइंटर का मतलब क्या है? अभी तक हम जितने पॉइंटर्स बनाते आए थे वो सिंगल सिंगल पॉइंटर्स हमने क्रिएट किए थे। जैसे हमने एक एरे बनाया था 5 साइज का और एक पॉइंटर लिया था स्टार पी नाम से। उसके अंदर हमने बेस एड्रेस स्टोर कराया था किसका? ए ऑफ 0th लोकेशन का। इसका मतलब जो हमारा पॉइंटर था वो मेमोरी की स्टार्टिंग लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। This is a 0th index 1, 2, 3 and 4 and the base value of this is 100, this is 102, this is 104, this is 106, this is 108, राइट। एरेज क्या था? बेसिकली कलेक्शन था एलिमेंट्स का। या तो हमने सिंगल वेरिएबल क्रिएट किया था स्टार्टिंग के अंदर, एक सिंगल इंटीजर लिखा था। अगर हमें बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड एक साथ स्टोर करना है तो उसके लिए हमें एरे की जरूरत थी। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज वी नीड एरे, बिकॉज एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑफ सेम टाइप। तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर क्या कह रहा है कि हम जैसे हमने एक कलेक्शन करके एलिमेंट्स का एक एरे बनाया था, तो क्या हम पॉइंटर्स का भी एक एरे बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने एक सिंगल पॉइंटर क्रिएट किया है दैट इज पॉइंटिंग टू द 0th इंडेक्स ऑफ अ एरे ए। दिस इज अ पी पॉइंटर एंड पी पॉइंटर इज कंटेनिंग द एड्रेस इज 100, द बेस एड्रेस ऑफ अ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो टॉपिक क्या कह रहा है कि जैसे हमारा पॉइंटर हमने सिंगल बनाया है, अगर हमने एरे क्रिएट किया एलिमेंट्स का, तो क्या हम पॉइंटर्स का भी एक एरे बना सकते हैं? इसका मतलब है पॉइंटर्स का एरे का क्या मतलब है कि मैं जितने मैंने मेमोरी स्पेस एरे के लिए क्रिएट किए हैं, क्या उतने मेमोरी स्पेस में पॉइंटर के लिए भी क्रिएट कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि हर मेमोरी ब्लॉक को अलग से पॉइंटर पॉइंट करे। This memory location is pointed by another pointer, this is pointed by another pointer, this is by another pointer। एक मेथड तो ये है इसका, ये करने का क्या कर सकते हैं हम कि हम काफ़ी पॉइंटर्स लें, इंटीजर स्टार पी कोमा स्टार क्यू कोमा स्टार के कोमा स्टार पी या क्यू ले चुके हैं हम एस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, पी के अंदर मैं एड्रेस सेव करा देता हूँ किसका? 0th इंडेक्स का। फिर आगे क्यू के अंदर एड्रेस सेव करा देता हूँ किसका? इंडेक्स ऑफ 1 का। फिर के अंदर मैं एड्रेस स्टोर करा देता हूँ किसका? इंडेक्स ऑफ 2 का। और एस के अंदर सेव करा देता हूँ एड्रेस किसका? ए ऑफ 3 का। एक तो ये मेथड है कि हर लोकेशन को मैं अलग अलग पॉइंटर से उसको पॉइंट करा दूँ, बट इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो सेकंड इसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि मैं इस पास एक सिंगल पॉइंटर लेके उसका एरे बना देता हूँ। जस्ट लाइक टू बी हमने सिंपल एलिमेंट्स का एक एरे बनाया था, वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पॉइंटर्स का भी एरे क्रिएट करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द एरे ऑफ अ पॉइंटर्स, कि पॉइंटर्स का भी हम एरे क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। राइट, टॉपिक क्लियर है? ठीक है, अब करना कैसे है इसको? नाउ विल टेक अ एरे ऑफ साइज 5। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ लाइक 1 2 3 4 5। दिस इज द इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। ठीक है, नाउ आई एम क्रिएटिंग एन एरे ऑफ अ पॉइंटर। सिंपल पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते थे? स्टार पी। अगर मेरे को इसका एरे बनाना है तो कैसे करेंगे? पहले कॉपी मत करो, समझ लो इसको बोर्ड पे, कॉपी पेस्ट बाद में कर लेना, पहले ध्यान से इसको समझ लो। अगर ये दिस इज वेरी सिंपल पॉइंटर डिक्लेरेशन, ये एक सिंगल पॉइंटर डिक्लेयर किया मैंने। अगर मेरे को इसका एरे बनाना हो तो सिंपल जैसे हमने एरे बनाते थे, इसका साइज मेंशन करना पड़ेगा, कितने पॉइंटर्स मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो दिस इज अ एरे ऑफ अ पॉइंटर्स, कि मेरे को 5 डिफरेंट लोकेशन पॉइंटर्स पे चाहिए और हमारे पास 5 पॉइंटर्स हैं, जो हर एक की लोकेशन, जो ए एरे है हमारा, उस एलिमेंट के हर एक की लोकेशन अलग अलग पॉइंटर्स के अंदर सेव होगी। ठीक है, क्लियर है?
क्लियर? अब मेरे को क्या करना है, पहले अगर सिंगल पी लिखता था तो मैं क्या लिखता था, वहां पे एड्रेस देता था किसी का, बेस एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0, ये लिखता था ना वहां पे। इसका मतलब है कि मेरा सिंगल पॉइंटर मेरी सिंगल एरे की लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पे एरे बनाया है पॉइंटर को, तो मेरे को, मैं क्या चाहता हूँ, पी पॉइंटर का जो 0 इंडेक्स है वो मेरे ए एरे के 0 इंडेक्स को पॉइंट करे, पी पॉइंटर का जो 1 इंडेक्स है वो ए एरे के 1 इंडेक्स को पॉइंट करे, एंड सो ऑन अप टू। बात समझ में आ गई? क्लियर? दिस इज जस्ट लाइक टू बी दिस वन। दिस इज लाइक टू बी, कि मैंने यहाँ पे पी नाम का भी एरे बनाया, यानी कि 5 ब्लॉक्स होंगे पॉइंटर के अंदर भी, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। द इंडेक्स ऑफ दिस पॉइंटर, दिस वन इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ये जो मेरा पहला 5 ब्लॉक्स है ये एरे ए के लिए, दिस इज फॉर ए एरे, और जो सेकंड बनाया दिस इज फॉर द पॉइंटर एरे, ठीक है। अगर पॉइंटर एरे है तो इसका भी अपने मेमोरी के अंदर कुछ ना कुछ एड्रेस होगा हर पॉइंटर का। सपोज द एड्रेस इज 400, दिस इज 402, 404, 406 and 408, and any pointer variable will contain the base address. So p के अंदर क्या है, 400, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ बेसिकली, जो मेरा पॉइंटर यहाँ पे 400 लोकेशन पे, वो किसका एड्रेस थ्रो करे, एरे के 0 इंडेक्स का एड्रेस थ्रो करे। यही कराते थे ना हम पहले उसके अंदर। तो इसका मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 100 आ जाए, सो दैट जो ये पॉइंटर है 100 लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। सेकंड ब्लॉक के अंदर किसका एड्रेस आ जाए, ए के 1 इंडेक्स का, दैट इज 102। सो ये किसको पॉइंट करने लग जाए, 102 वाले ब्लॉक। इसके अंदर किसका एड्रेस आ जाए, 104, सो दैट कि ये 104 वाली लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। इसके अंदर 106, सो दैट इट इज पॉइंटिंग टू 106। नाउ इट विल कंटेन 108, सो दैट इट इज पॉइंटिंग टू 108, ठीक है। इसके अंदर एरे के अंदर मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर रही है 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है पिक्चर सबको? कि मैंने एक एरे ए बनाया जिसका साइज 5 था, उसके बाद मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया है। पॉइंटर का जो हमारा, ये ऊपर वाला छोड़ देना, ये इसको मत रीड करना, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। वी एम क्रिएटिंग द पॉइंटर एरे विच इज कंटेनिंग द 5 मेमोरी ब्लॉक्स, और हर पॉइंटर क्या कंटेन करेगा, एरे के एड्रेसेस को स्टोर करेगा, ठीक है। अब ये जो हमने एड्रेसेस पास किए हैं फ्रॉम एरे ए टू पॉइंटर ए, तो ये कैसे एड्रेसेस पास करेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे? या तो एक मेथड ये है लिखने का, पॉइंटर के अंदर हमारे पास एड्रेस आ जाए एथ लोकेशन का। अगर मेरे को हर एक पॉइंटर के इंडेक्स पे डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस डालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आई एम क्रिएटिंग अ लूप फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। इस लूप के अंदर क्या लिखूंगा, p ऑफ 0 इंडेक्स पे, p ऑफ 1 इंडेक्स पे, p ऑफ 2 इंडेक्स पे, p ऑफ 3 इंडेक्स पे क्या आ जाए, एड्रेसेस आ जाए किसके, a ऑफ 0 के, a ऑफ 1 के, a ऑफ 2 के एंड a ऑफ 3 के, एंड सो ऑन अप टू, ठीक है। तो इसका मतलब द जनरलाइज्ड टर्म वुड बी p ऑफ ith लोकेशन पे क्या आ जाए,
एड्रेसेस ऑफ ए ऑफ आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक बार आई का लूप 0 के लिए चलेगा तो पी ऑफ 0 पे क्या आ जाएगा, ए ऑफ 0 का एड्रेस। ए ऑफ 0 का एड्रेस कितना है, 100 कहाँ आ जाएगा, पी ऑफ 0 लोकेशन पे, यानी कि आपकी दिस लोकेशन पे, दिस इज 100 इज टू बी कॉपीड है। सेकंड, जब आई के इंक्रीमेंट लगेगा तो पी ऑफ 1 लोकेशन पे क्या आ जाए, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 1, दिस इज ए ऑफ 1 का एड्रेस कितना है 102, दिस इज कॉपीड है, एंड सो ऑन अप टू। ये क्लियर है स्टेप सबको, ठीक है। इन द नेक्स्ट, now we have submitted the addresses into the pointers, क्लियर। अब पॉइंटर से करना क्या है, वैल्यू को एक्सेस करना है एरे ए की। तो एक्सेस करने के लिए फॉर i is equal to 0, i is less than 5, i plus plus, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, नाउ printf, प्रिंट करानी है वैल्यू सारी, %d कॉमा क्या आएगा, स्टार पी ऑफ आई, ठीक है, क्लियर है। इससे क्या होगा, स्टार पी ऑफ आई का मतलब क्या है, यस, पी ऑफ आई का मतलब पी ऑफ 0 लोकेशन पे क्या स्टोर है, पी ऑफ 0 पे क्या स्टोर है 100, और उसके आगे स्टार लगा दूंगा तो क्या होगा, वैल्यू एट एन एड्रेस, यानी कि 100 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, 100 पे वैल्यू क्या है 1, सो 1 इज टू बी प्रिंटेड, क्लियर है। ये तो हम कर रहे हैं एक्सेस थ्रू इंडेक्सेस। अगर मेरे को इसी को थ्रू पॉइंटर्स करना हो या पॉइंटर अरिथमेटिक से करना हो तो क्या लिखेंगे, ये जो हमने यहाँ पे दिए हैं एड्रेसेस, दिस इज थ्रू द इंडेक्सेस, पी ऑफ 0 पे ए ऑफ 0 आ जाए, पी ऑफ 1 पे ए ऑफ 1 आ जाए, दिस इज थ्रू द इंडेक्सेस। अगर इसी को मेरे को पॉइंटर अरिथमेटिक में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, और i is equal to 0, i is less than 5, i plus plus, क्या लिखूंगा यहाँ पे, एड्रेस स्टोर कराने सबसे पहले जो हमने यहाँ पे स्टेप लिखा है ये वाला, दिस इज थ्रू इंडेक्सेस। अगर मेरे को इसको पॉइंटर अरिथमेटिक से कराना हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बताओ क्या लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे P ऑफ 0 लोकेशन पे एड्रेस आ जाए किसका, A ऑफ 0 का। तो सबसे पहले तो किसका एड्रेस चाहिए मेरे को यहाँ पे, A ऑफ 0 का। A ऑफ 0 कैसे आएगा, यानी कि A का जो हमारा बेस एड्रेस है वो कितना, A के अंदर क्या स्टोर है, बट A कंटेन, A इज अ पॉइंटर वेरिएबल एंड पॉइंटर वेरिएबल स्टोर द बेस एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक। तो A के अंदर क्या है 100 पड़ा हुआ है, क्लियर है। इसका मतलब 100 चाहिए मेरे को किसके अंदर, P ऑफ 0 लोकेशन पे 100 चाहिए। इसका मतलब फॉर लूप मेरा i से चला है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं a प्लस आई, इसका क्या मतलब है, a प्लस आई का, a की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 के अंदर अगर मैं इनिशियल i की वैल्यू 0 ले रहा हूँ तो क्या आंसर आएगा 100, ये देना ना मेरे को, यही असाइन करना है। उसके बाद i का इंक्रीमेंट लगेगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस एड्रेस वुड बी रिमेन सेम 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 अरिथमेटिक एडिशन है ये, तो कितना जाएगा ये 102। नेक्स्ट कितना आएगा 100 प्लस 2 अरिथमेटिक एडिशन, दिस विल गिव टू 104। ये बात क्लियर है यहाँ तक। सो दिस इज टू बी राइट, जनरलाइज फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको, आई कैन राइट हियर a प्लस आई, ठीक है। ये किसको देना है, p प्लस आई का देखो मतलब क्या है, p प्लस आई का मतलब है यहाँ पे p के अंदर बेस एड्रेस कितना है 400, 400 प्लस i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो यानी कि 400 प्लस 0 इज इक्वल टू 400। लेकिन हमने स्टोर का करना है उस पर्टिकुलर 400 के अंदर जो ब्लॉक है उसके अंदर स्टोर करना है, ये नहीं उसके जो हमने एड्रेसेस अभी फाइंड आउट किए उसके लोकेशन पे जाके उस वैल्यू को स्टोर करना है। इसका मतलब दिस इज अ वैल्यू एट एन एड्रेस। बात समझ में आ रही है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जब तुमने बोला यहाँ पे कि 400 प्लस 0 आएगा, दिस करेक्ट। यहाँ पे p का बेस एड्रेस कितना है 400 प्लस 0, दिस विल इक्वल टू 400, बट दिस 400 इज योर पॉइंटर एड्रेस। लेकिन हमने पॉइंटर की लोकेशन 0 इंडेक्स पे जाके वैल्यू को स्टोर करना है,
यस, तो इसके आगे अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसके आगे स्टार लगाऊंगा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? वैल्यू एट एन एड्रेस, यानी कि 400 एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है। वैल्यू का मतलब है कि ये जो ब्लॉक है, दिस वन, जहां पे हमने 100 शो किया है, दिस दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। ठीक है, क्लियर है? सो वी हैव टू राइट हियर, क्या लिखूंगा जनरलाइज को? p प्लस आई से पहले क्या लगा दूंगा यहाँ पे? स्टार। ठीक है, क्लियर है? सो स्टार p प्लस आई इज इक्वल टू a प्लस आई, दिस इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे लिखा p ऑफ i इज इक्वल टू एंड a ऑफ i। ठीक है, वो हमने इंडेक्सेस के थ्रू किया था, ये हमने पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू किया। बोथ इज द करेक्ट वे टू राइट। क्लियर है? फाइन है? अच्छा, अगर मेरे को प्रिंट कराना है वैल्यू, जैसे हमने तो ये एड्रेसेस रीड किए, नाउ वी हैव टू बी प्रिंट द वैल्यू। अगेन आई मेंशन फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। इसके अंदर क्या लिखूंगा? परसेंट डी कॉमा, क्या आएगा यहाँ पे? पॉइंटर अरिथमेटिक से। अच्छा, ये अगर मैं लिखता हूँ स्टार p प्लस आई, यही आएगा वैसे जनरली। करेक्ट है? ये करेक्ट है? दिस इज नॉट करेक्ट। p की वैल्यू कितनी है? 400। 400 प्लस 0 400। स्टार का मतलब क्या है? 400 पे रखी वैल्यू, ये तो 100 प्रिंट करेगा फॉर यहाँ स्टार है। से। यस, दिस इज एन पॉइंटेड टू अ टू पॉइंटर। सर। ठीक है, क्लियर है? ये स्टेप क्लियर है सबको? सो दिस इज द पॉइंटेड टू एंड पॉइंटर, अगर हम पॉइंटर अरिथमेटिक से उसको एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज हाउ टू एक्सेस द एरे एलिमेंट यूजिंग द पॉइंटर ऑफ एरे। कंसेप्ट क्लियर है सबको? ये हाँ, चलिए भाई इसका प्रोग्राम देख लेते हैं बना के। hash include onion.h ले रहा हूँ इंटीजर टाइप का, which is size 5 and we have initialized some value like 1 2 3 4 5। ये आप scanf से यूजर से मांग सकते हो। ठीक है, now we am creating the array of a pointer like star p of same size 5। ठीक है, ना पहले हम इंडेक्स वाले मेथड से करेंगे। for i is equal to 0, i is less than 5, i plus plus। क्या लिखूंगा इसके अंदर? p ऑफ i पे क्या आ जाए? एड्रेस ऑफ a ऑफ i। ये हमने एड्रेस स्टोर करा दी पॉइंटर के अंदर, अब वैल्यू एक्सेस करनी है। सो फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। इंटर परसेंट d कॉमा, क्या लिखूंगा यहाँ पे? स्टार p ऑफ i ch प्रोग्रामिंग। ठीक है, i डिक्लेयर करना पड़ेगा। कंट्रोल F9, the answer is 1 2 3 4 5।
ठीक है, इसको और फैब्रिकेटेड करना है। ठीक है, सो द आंसर वुड बी 1 2 3 4 5। जो हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी थी उन्हीं एरे एलिमेंट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं थ्रू द एरे ऑफ अ पॉइंटर्स। ये क्लियर है टॉपिक सबको? ये नोट कर लिया सबने? नोट करना है? सर तो ये जो एरे है और पॉइंटर एरे है तो ये सेम ही होगा एक टाइप से? क्या होगा बेटा? एरे और पॉइंटर एरे सेम ही होगा? दिस इज अ पॉइंटर्स ऑफ एरे, कि हम एरे पॉइंटर्स का भी एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। ओके सर। हाउ टू पास एन एरे थ्रू फंक्शंस करा दिया था ना कल? कर लिया नोट? मूव होता होगा बेटा, अगर पढ़ा है तो कहीं गूगल करके देखो। गूगल में कुछ मिल नहीं रहा था, इसमें आप लिखना या तो फिर एग्जाम्पल प्रॉब्लम। इनबिल्ड नहीं। यस, मैंने इसकी फोटो ग्रुप में भेज दी, वहां से उतार लेना। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस यूजिंग पॉइंटर्स। यस, नेक्स्ट इज द फंक्शंस यूजिंग पॉइंटर्स। अभी तो जो हमने नॉर्मली फंक्शंस पढ़े थे उसमें हमने फंक्शंस को डिक्लेयर किया था, कॉल किया था और फंक्शन को डिफाइन किया था। ठीक है, तो फंक्शंस यूजिंग पॉइंटर का क्या कंसेप्ट है कि आप फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। अभी हम सिंपल फंक्शन कॉल के थ्रू हम फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सेस कर पा रहे थे, तो क्या यही काम हम पॉइंटर्स की हेल्प से भी कर सकते हैं इन फंक्शंस? तो दिस टॉपिक बिलोंग्स टू फंक्शंस यूजिंग पॉइंटर्स, कि फंक्शंस को हम एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। ठीक है, सो हाउ वी कैन डू दिस?
दिस इज माई फंक्शन डेफिनेशन। मैंने एक मेन के अंदर फंक्शन बनाया ऐड नाम से, ठीक है, जिसके अंदर दो मैंने वैल्यू सप्लाई करी 5,6 गेट सी एच, सिंपल हमारा सिंपल फंक्शन है यूजिंग द आर्गुमेंट्स। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेन के अंदर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया और दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। ये क्या कर रहा है, दो नंबर्स को ऐड कर रहा है सिंपली, ठीक है। सो द कंसेप्ट इज कि हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर्स। पॉइंटर की हेल्प से फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, दिस इज बाय यूजिंग द फंक्शंस यूजिंग पॉइंटर्स। तो इसका थोड़ा सिंटेक्स है वो देख लेना। इसमें जब हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर करेंगे तो उसको डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या है उसका, द फर्स्ट इज द रिटर्न टाइप, then pointers name, make sure the pointer name should be enclosed in a braces, ठीक है। अभी तक हमने पॉइंटर को ब्रैकेट के अंदर एंक्लोज नहीं किया था, बट while accessing the functions using pointer we have to be enclose the pointer name in braces। क्यों लगाएंगे इसका बताऊंगा रीजन क्यों लगा रहे हैं। then passing the parameters, argument list, then semicolon, ठीक है। this is a syntax of declaring the pointers when we are accessing the functions, ठीक है। एग्जाम्पल रिटर्न टाइप, अगर हम जो भी वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करवाना चाह रहे हैं वो उसका रिटर्न टाइप मेंशन करेगा। अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा फंक्शन तो क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। अदरवाइज जिस भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करा रहा है वो वहाँ उसका रिटर्न टाइप आएगा। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम ऐड के अंदर क्या रिटर्न करा रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न जेड लिखा ना मैंने, तो सो द रिटर्न टाइप इज इंटीजर। then ब्रैकेट के अंदर पॉइंटर नेम, सपोज द पॉइंटर नेम इज p, स्टार p इज अ पॉइंटर, ठीक है, which is taking the how many arguments we are supplying, how many arguments, 2, only 5 and 6, ठीक है। जो भी हम वैल्यू देना चाहेंगे उसको 2 आर्गुमेंट्स दे रहे हैं यहाँ पे। सो द टाइप्स ऑफ एन आर्गुमेंट, both are of integer type, so we have to mention the type of an argument, ठीक है। this is a pointer declaration while we are accessing the functions and end with the semicolon। क्लियर है। अब एक्सेस कैसे करेंगे फंक्शन को, जो भी मैंने फंक्शन, दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन जब भी मैं लिखता हूं, दिस इज माय फंक्शन डेफिनेशन, जब भी मेमोरी के अंदर हमारे फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा वहां पे। दिस मेमोरी ब्लॉक इज हैविंग सम एड्रेस लाइक 4000। इस पूरे मेमोरी ब्लॉक का एक एड्रेस, अपना एड्रेस होगा जहां पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो इसका जो एड्रेस है इस पूरे ब्लॉक का, ये मुझे पास करना होगा जो मैंने पॉइंटर यूज किया, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा है मेरा, दिस इज माई ऐड फंक्शन। तो ऐड फंक्शन का जो हमारा बेस एड्रेस है दिस इज 4000, दैट वी हैव टू पास इन द पॉइंटर वेरिएबल। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ फंक्शन नेम, कौन सा फंक्शन है मेरा, ऐड फंक्शन है, देन सेमीकोलन। क्लियर। इसका मतलब इसका जो पूरा एक्सेस था पूरे डेफिनेशन का वो किसके पास आ चुका है, पॉइंटर के पास आ चुका है, बिकॉज वी आर यूजिंग द पॉइंटर एज ए रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉक बाय असाइनिंग द एड्रेस ऑफ दिस फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक एड्रेस, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को क्या भेजने पड़ेंगे, 2 आर्गुमेंट्स भी भेजने पड़ेंगे। वी आर सप्लाइंग द 2 आर्गुमेंट्स, लाइक p के अंदर 2 आर्गुमेंट भेजूंगा क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि जो मेरा पॉइंटर है वो 2 आर्गुमेंट्स लेके जाएगा और दोनों किस टाइप के होंगे, वो इंटीजर टाइप के होंगे। सो वी आर सप्लाइंग द 2 आर्गुमेंट्स एज 5,6, ठीक है। इसका मतलब जब पॉइंटर के अंदर हमने एड्रेस शो किया ऐड फंक्शन का, तो वो पॉइंटर का एक्सेस कहाँ गया, इस पूरे मेमोरी ब्लॉक के ऊपर आ गया जहां पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया। और ये यहाँ से क्या सप्लाई कर रहा है, 2 आर्गुमेंट सप्लाई कर रहा है विच इज बोथ ऑफ टाइप इंटीजर। तो इसका मतलब x और y के अंदर क्या स्टोर होगा जाके, जब फंक्शन डेफिनेशन के में जाएगा वो x और y के अंदर 5 और 6 स्टोर होगा, ठीक है। 5 और 6 दोनों ऐड करेगा, ऐड की वैल्यू कहाँ आएगी, z के अंदर आएगी और z रिटर्न करेगा किसको, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। फंक्शन कहां से कॉल हुआ है, थ्रू पॉइंटर्स हुआ है, यानी कि p of 5,6, दिस इज फंक्शन कॉलिंग। नाउ दिस इज फंक्शन कॉल,
but this is not a normal function call. This is function call using pointers. हाँ, पहले कैसे? आर्ग्यूमेंट्स अगर पहले थे एड्रेस पास करने से पहले, उससे पहले नहीं दे सकते ना। जब तक उस पॉइंटर को पता नहीं होगा कि मेरे को वैल्यू कहाँ सप्लाई करनी है, तब तक वो एड्रेस, तब तक वो आर्गुमेंट्स कैसे लेगा वहां से? ठीक है, क्लियर है? पहले किसी के घर का एड्रेस बताओगे ना तभी उसके घर पे सामान पहुंचा पाओगे। अगर मैं तुम्हें कहूँ किसी के घर का एड्रेस ही नहीं पता तुम्हें और ये सामान दे के आओ, तो किसके घर जाओगे? नहीं जा सकते ना, उसका घर का एड्रेस बताना पड़ेगा उससे। नहीं, जैसे हमने एड्रेस जैसे उसको दिया ना, तो वो उसके घर के बाहर जाके खड़ा हो गया। अब उसके घर में क्या वैल्यू सप्लाई करनी है, वो वैल्यू तो मेरे को देनी पड़ेगी ना उसको। ये तो ओनली उसका एड्रेस बता देगी कि इस घर के अंदर जाना है, इस घर के अंदर जाके किसको क्या सामान डिलीवर करना है, वो सामान भी तो देना पड़ेगा ना उसको। इसमें आपने ऑलरेडी एक स्टार भी डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं इस फंक्शन मेन फंक्शन के बाहर एक फंक्शन डिक्लेयर करूँ इंट p, तो एरर नहीं आएगा? फंक्शन के बाहर जाके मेन के बाहर हाँ फंक्शन डिक्लेयर करूँ इंट p, हाँ, आपने आप लिखा p5,6, तो तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, जो हमने स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन करी है पॉइंटर की, वो इसी टाइप से किया ना, कि जो हमारा पॉइंटर रेफरेंस पॉइंटर है, स्टार पी लिखा है मैंने यहाँ पे। जब कंपाइलर रीड करेगा स्टेटमेंट को तो उसको पता लगेगा जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। इसका सिग्निफिकेंस ब्रैकेट डालने का यही है कि वो उसको एज उसको फंक्शन ट्रीट ना करे। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ, आई एम राइटिंग हियर सिंपल इंटीजर स्टार पी कॉमा इंट, तो कंपाइलर इसको रीड कैसे करेगा? कंपाइलर जब रीड करना स्टार्ट करेगा तो इसको रीड कैसे करेगा? दिस इज रीड टू बी इंटीजर स्टार, उसके बाद स्पेस, देन पी इंट कॉमा इंट, ये इसको ऐसे रीड करेगा। अगर ऐसे रीड करते तो यहाँ पे एक पॉइंटर पी नाम का एक फंक्शन बना देगा जिसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर स्टार। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस कि हमने स्टार पी को ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड किया, ताकि कंपाइलर को जब डिक्लेरेशन करते हुए उसको पता लगे कि जो मेरा स्टार पी है वो एक पॉइंटर ना कि एक फंक्शन है। ठीक है, ये तो अपने बाद में लिखा है ना। अच्छा, अगर तुम ये इस फंक्शन को बाहर डिक्लेयर करना चाह रहे हो, हाँ अब बाहर हाँ ऑलरेडी हाँ एक फंक्शन डिफाइन है बाहर मेन के हाँ बाहर, हाँ हाँ, तो ये p5,6 हमारे ऐड को कॉल करेगा या फिर p5 p फंक्शन को कॉल करेगा? पी तो मेरा एक रेफरेंस, पी के अंदर क्या आ गया? एड्रेस ऑफ ए आ गया। ठीक है, यानी कि वो जो भी उसका मेमोरी ब्लॉक के अंदर एड्रेस होगा, जो मैंने मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे लिखा है 4000, ये पूरा मेमोरी ब्लॉक, इसके अंदर कुछ ना उसकी डेफिनेशन पड़ी होगी, ये सिर्फ उसके एड्रेस को रीड कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि अंदर उसका कंटेंट क्या है क्या नहीं है। पी के अंदर ओनली हमने उसका स्टोर कर दिया एड्रेस, ओनली 4000 उसके अंदर चला गया। अब वो 4000 वाले के घर के बाहर जाके खड़ा हो जाए, उसको नहीं पता कि अंदर कौन रहता कौन नहीं रहता। ठीक है, वो तो ओनली जो सप्लाई लेके आया, वैल्यू लेके आया, वो अपनी वैल्यू दे देगा जो अपने उसके अंदर हमने इंटीजर एक्स और वाई को हमने डिक्लेयर किया वहां पे ओनली। उसको अंदर से मतलब नहीं कि क्या चीज पड़ी है क्या नहीं पड़ी, जो सप्लाई हम उसको देके भेज रहे हैं कि वैल्यू जाके दे उस घर के अंदर जाके, वो वहां पे वैल्यू सप्लाई कर देगा उस एड्रेस के ऊपर ओनली। वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, इस मेमोरी ब्लॉक का भी हो सकता है, अगर एड्रेस चेंज कर दोगे वहां पे तो वो दूसरे ब्लॉक पे चला जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा, क्या करें? ग्लोबली भी कर सकते हो इसको, हाँ सेम है। जो आपने डिक्लेरेशन लिए पॉइंटर की, इट कैन बी अ लोकल और इट कैन बी अ ग्लोबल, जस्ट लाइक टू नॉर्मल हम जो अपने फंक्शन की डिक्लेरेशन करते आए हैं। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट सबको? क्लियर? ब्रैकेट का मतलब पता लग गया कि स्टार पी को ब्रैकेट में क्यों डालना। दिस इज सिग्निफिकेंस, मेक श्योर कि जब ये प्रोग्राम बनाओगे तो अपने पॉइंटर को एनक्लोज करना विद इन अ ब्रेसेस, अदरवाइज वो उसको नॉर्मल फंक्शन ट्रीट करेगा। ठीक है, और अगर नॉर्मल फंक्शन ट्रीट करेगा तो उसकी जो हमारे फंक्शन का नेम है वो दोनों जगह डिफरेंट है। यहाँ पे मैं p लिख के इंटीजर कॉमा इंटीजर लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने फंक्शन को डिफाइन किया वहां पे मेरा ऐड फंक्शन है, तो दिस विल क्रिएट एन एरर। राइट, देखो इसका प्रोग्राम।
पहले फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, इंटीजर ऐड int x, int y, int z is equal to now I'm declaring the pointer, the return type as integer, bracket p. Now the argument list of a pointer is to integer. Now we are storing the address of a function, that is add function, and supplying the value. जो वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको कैच करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस वेरिएबल होना चाहिए, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसको प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक है, जो हमने ऐड फंक्शन बनाया उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। Return type is integer, the function name is add, it is taking 2 arguments, both are of type integer. This is a simple function declaration. ठीक है, Control F9, ठीक है, 5 + 6 is 11, so the result is 11. ठीक है, अगर यहाँ पे जितने आर्गुमेंट सप्लाई कर रहे हो अगर उतने वहां पे उसको नहीं मिलेंगे तो दिस विल क्रिएट एन एरर। अगर तुमने पॉइंटर डिक्लेरेशन में मान लो 3 इंटीजर दे दिए, ठीक है, और अगर एक्सेस करना चाह रहे हो ऐड को, मेरे ख्याल यहाँ तो चल जाएगा शायद, उसमें डेफिनेशन में ना चल पाए शायद, बट एरर आएगा। ठीक है, इट इज आस्किंग फॉर द 2 इंटीजर सप्लाई बट वी आर गिविंग अ 3 इंटीजर्स, सो द मैचिंग ऑफ द आर्गुमेंट शुड बी सेम। ठीक है, अगर यहाँ पे एक कम दोगे तब भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जो मैचिंग है आपके पॉइंटर डिक्लेरेशन पे वो सेम होनी चाहिए जितने आप वैल्यू सप्लाई कर रहे हो उसको। सर एक बारी पॉइंटर के बेसिस हटाना। पॉइंटर के ब्रेसेस हटा के भी नहीं चलेगा, एल वैल्यू रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यू शुड बी मेंशन इनटू द ब्रेसेस। अगर आप ग्लोबली पूछ रहे थे इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं, यस। बिकॉज दिस इज जस्ट ओनली अ डिक्लेरेशन टू अ कंपाइलर, कि पॉइंटर को आपने कंपाइलर को बताना है आपको कि आपने पॉइंटर टाइप का एक क्रिएट किया है जो हमारे फंक्शन को एक्सेस करेगा। ठीक है, सो द डिक्लेरेशन ईदर शुड बी इन ग्लोबल और इन लोकल फॉर्म। क्लियर है टॉपिक सबको? सो दिस इज अ पॉइंटर यूजिंग फंक्शंस। तो आपका पॉइंटर का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। रिलेटेड टू द फंक्शंस एंड एरे, जैसे जैसे आगे हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे उसके अंदर भी पॉइंटर का कैसे यूज है वहाँ पे दोबारा पॉइंटर्स आ जाएंगे। स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे दोबारा वहाँ पे पॉइंटर्स आ जाएंगे। जितना अभी तक हमने किया है एरेज और फंक्शंस, उसके साथ रिलेशन था जो हमारा पॉइंटर्स का वो खत्म हो चुका है। ठीक है, सो जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग करेंगे या स्ट्रक्चर्स करेंगे तो उसके कंसेप्ट में पॉइंटर कैसे यूज होंगे वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
फंक्शंस